अब आगे ये कह रहा है एक तो हम कहेंगे once a thing या something enters. Hello learners, welcome back to T Point English. I hope you all are doing good. आज हम लर्न इंग्लिश विद में लेकर आए हैं दिल तो पागल है मूवी का नेक्स्ट पार्ट। ये मूवी आप रिसेंटली काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ में हम थोड़ी इंग्लिश सीख लेते हैं। आपको इस वीडियो को देखना है, साथ में ट्रांसलेशन करनी है और ट्रांसलेशन को मैच करते हुए चलना है, और इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में इंग्लिश सीख जाएंगे। बशर्ते आपको बस रोज़ आना है, रोज़ वीडियो अपलोड होती है तो उसे देखना है और उसके साथ में इंग्लिश सीखनी है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। अरे निशा, मेरी गाड़ी में से जो कैसेट तुमने निकाला था कहाँ रख दिया? मालूम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिक पीस है हमारे प्ले का। अब देखिए ये अनबॉदर्ड इसके रूम में घुसा है, देख भी नहीं रहा और सीधा आते ही बात करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं हाय निशा, वेयर डिड यू पुट, तुमने कहाँ रख दिया। अब देखिए डिड है इसलिए हमने पुट की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, पर पुट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। तो कह रहे हैं डिड यू पुट द कैसेट, क्योंकि जो कैसेट की बात हो रही है एक पर्टिकुलर कैसेट की बात हो रही है, इसलिए हम द लगा रहे हैं, आर्टिकल ए नहीं। द कैसेट यू टुक फ्रॉम माई कार, जो तुमने मेरी गाड़ी से कैसेट लिया था वो कहाँ रख दिया। मालूम है डू यू नो इट हैज़ अ वेरी important piece of music of our play, या a very important music piece of our play, दोनों ठीक है। एक तो तुम्हारे कमरे में एक बार जो चीज आ गई ना वो मिलती नहीं है, वो है ना हेल इज द कैसेट यार। अब आगे ये कह रहा है एक तो हम कहेंगे once a thing या something enters your room, it is impossible to find, जो तुम्हारे रूम में आ गई, या तो enters कह सकते हैं, कह सकते हैं goes into your room, it is impossible to find। फिर ये बोल रहा है where the hell is the cassette, कैसेट कहाँ है, where the hell। अब देखिए कैसेट कहाँ है इसका यही मतलब निकलेगा, हम द हेल लगाएं या नहीं लगाएं, इसका इमोशनल यूज़ है। लाइक जब हम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हम कहते हैं व्हाट द हेल, वेयर द हेल, हु द हेल, पर उसका मीनिंग वैसे चेंज नहीं होता। राहुल, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब एक लड़की के कमरे में आओ तो नॉक करके आना चाहिए। लड़की? यहाँ पर कौन सी लड़की है? मैं स्टॉप इट राहुल, आई एम सीरियस। अब ये बोल रही है राहुल डोंट यू इवन, इतनी भी, हैव द मैनर्स, ऐसे मैनर्स, इतनी भी तमीज़, टू नॉक बिफोर एंटरिंग अ गर्ल्स रूम। क्या तुम में इतने भी मैनर्स हैं कि तुम नॉक करो एक लड़की के रूम में एंटर होने से पहले। तो ये बोल रहा है ये गर्ल, यहाँ कौन सी लड़की है, वेयर इज द गर्ल हियर, या वेयर इज अ गर्ल हियर, और ये या हम कह सकते हैं व्हाट गर्ल, कौन सी लड़की। फिर बोल रही है मैं आई, स्टॉप इट राहुल, बंद करो राहुल, आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ इस बात पर। देखो तुम ये लड़कियों जैसी बातें मुझसे मत किया करो प्लीज, तुम भी तो मेरे कमरे में घुसा दी जब मैंने कुछ नहीं पहना था। फिर ये बोल रहा है देखो लड़कियों जैसी बातें मुझसे मत करो, तो हम कहेंगे डोंट डू दीज गर्ल टाइप टॉक्स विथ मी, ये लड़कियों जैसी बातें मुझसे मत किया करो। फिर ये बोल रहा है यू ऑल्सो एंटर, तुम भी, इन माई रूम व्हेन, हम कह सकते हैं या तो आई एम नेकेड, मैंने कुछ नहीं पहना होता, या हम कह सकते हैं व्हेन आई एम नॉट वेयरिंग, कुछ नहीं पहना, एनीथिंग, एनीथिंग कुछ नहीं।
फिर देन तुम्हारी बात अलग है। क्यों मेरी बात क्यों अलग? मेरी कोई इज्जत नहीं है? ओ शट अप राहुल। ए यू शट अप। अब ये बोल रही है तुम्हारी बात अलग है, दैट इज डिफरेंट। अब हम देखिए यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग, लिटरल ट्रांसलेशन करने की जगह इसका पीछे का मीन समझ के उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो फिर ये बोल रहा है हाउ इज़ दैट डिफरेंट, ये अलग कैसे है, हाउ इज़ दैट डिफरेंट, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? डोंट आई हैव एनी रिस्पेक्ट, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? फिर बोल रही है ओ शट अप राहुल, तुम चुप रहो राहुल। तो ये कह रहा है यू शट अप। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको हमें फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में, अच्छी या बुरी जो भी लगी हो वो आप बताएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ पे हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिले, आपको उनकी नोटिफिकेशन आए, आप एक कंसिस्टेंसी, एक हैबिट बना पाएँ। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।